इस बात की सुगबुगाहट तेज है कि संसद के विशेष सत्र में सरकार एक देश एक चुनाव का बिल ला सकती है। केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन भी किया है जो एक देश एक चुनाव को लेकर काम करेगी। इसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपी गई है। आइए जानते हैं एक देश एक चुनाव के बारे में सब कुछ। एक देश एक चुनाव एक प्रस्ताव है जिसमें लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया गया है। इसका मतलब ये है कि चुनाव पूरे देश में एक ही चरण में होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि ये सब होगा कैसे? संसद के मॉनसून सत्र में सरकार ने इसका जवाब दिया था। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा था कि साथ में चुनाव कराने के लिए संविधान के आर्टिकल 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन करना होगा। जानेंगे इसके फायदे क्या होंगे। एक साथ चुनाव कराए जाने के पीछे सबसे बड़ा तर्क दिया जाता है पैसों की बचत का। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि इससे सरकारी मशीनरी का सही इस्तेमाल हो सकेगा और बार बार आचार संहिता न लगने से विकास कार्य पर भी असर नहीं पड़ेगा। फायदों के बाद बात करेंगे नुकसान की। कुछ लोग एक देश एक चुनाव को देश के संघीय ढांचे के विपरीत और संसदीय लोकतंत्र के लिए घातक कदम बताते हैं। कहा जाता है कि इससे कुछ विधानसभाओं की मर्जी के खिलाफ उनके कार्यकाल को बढ़ाया या घटाया जाएगा, जिससे राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। कुछ का मानना है कि इससे राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे प्रभावित हो सकते हैं। इससे राष्ट्रीय पार्टियां बढ़ेंगी और क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। ये भी कहा जाता है कि एक साथ चुनाव कराए गए तो इससे निरंकुशता की आशंका बढ़ जाएगी। हालांकि भारत की विशाल जनसंख्या और चुनाव के लिए आवश्यक संसाधनों का हवाला देते हुए भी एक साथ चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण बताया जाता है। कहा जाता है कि साथ में चुनाव हुए तो नतीजे आने में देरी हो सकती है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता की आशंका रहेगी। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर सारे चुनाव एक साथ ही कराए जाते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका, स्वीडन, बेल्जियम, यूके, इंडोनेशिया, जर्मनी, फिलीपींस, ब्राजील। इतना ही नहीं, बोलीविया, कोलंबिया, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, गुआना, होंडुरस जैसे देशों में भी एक साथ ही सारे चुनाव होते हैं। आज भले ही देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ नहीं होते हों, लेकिन पहले ये होता था। आजादी के बाद देश में पहली बार 1951-52 में लोकसभा चुनाव हुए। उस समय लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराए गए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में भी लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही करवाए गए। लेकिन 1968 और 1969 में कई राज्यों में समय से पहले विधानसभाएं भंग हो गईं। 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस तरह से 7 चुनाव कराए जाने का ये सिलसिला टूट गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।